अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर मसूद है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 21T60 है। तो आज हमने जो डीएसपी की लैब करनी है वो है लैब नंबर 6, डीएफटी प्रॉपर्टीज़ एंड एफएफटी। तो इस लैब का ऑब्जेक्टिव ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल्स इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन वाया एफएफटी, रिजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम, कंप्यूटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, फेज एंड पावर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लीकिंग एंड अवॉइडिंग स्पेक्ट्रम लीकिंग। तो इसमें ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है जिसमें वो डेरिवेशन का बता रहा है। और यहाँ पे ये बटरफ्लाई डायग्राम दी गई है कि एफएफटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली फार्मूलाज वगैरह यूज़ करके। यहाँ पे हमने टास्क 1 करना है मैटलैब में। तो टास्क 1 हमारे पास जो है, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम टू वैलिडेट द अबव गिवन डेसिमेशन program first divides the given signal into even and odd samples, calculate DFT for even and odd samples separately and then merge both of them using the formula that is, यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने इनको मर्ज करना है। यहाँ पे ये जो G of K है वो DFT है इवन पार्ट का, और ये जो H of K है वो है DFT ऑड पार्ट का। तो इस टास्क को मैंने मैटलैब में रन किया है फंक्शन बना के। तो यहाँ पे जो जी है वो एफ एफ टी है इवन पार्ट का, एच जो है एफ एफ टी है ऑड पार्ट का, और एन जो है वो लेंथ दी गई है इवन की। यहाँ पे मैंने ये फार्मूलाज यूज़ किए हैं और इसकी ये आउटपुट आई है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 2 है जिसमें कहा गया है चेक द अबव प्रोग्राम फॉर द सिग्नल्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सिग्नल्स दिए गए हैं x1 से x8 तक और इनको हमने चेक करना है। ऑब्जर्व एंड फाइंड एनी सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, आल्सो मेक द कैलकुलेटेड डीएफटीज विद स्टैंडर्ड फंक्शन ऑन मैटलैब ऑफ मैटलैब दैट इज एफएफटी ऑफ एक्स। यहाँ पे एफएफटी हम यूज़ करेंगे इन सिग्नल्स के लिए और इनको हमने ऑब्जर्व करना है। तो इसके लिए मैंने मैटलैब में ये प्रोग्राम किया है जिसमें x1 से x8 तक मैंने वही सिग्नल्स डिफाइन किए हैं, उसके बाद मर्ज किया है इनको। और यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट करके मैंने यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आई है कमांड विंडो में इसकी। ये इसके रिजल्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 3 जिसमें कहा गया है चेक द प्रोग्राम इन टास्क 1 फॉर द सिग्नल्स गिवन बिलो एंड कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फंक्शन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे इनको हमने कंपेयर करना है और एफ एफ टी कैलकुलेट करना है कंपेयर करके। तो मैंने मैटलैब में इसका ये कोड किया है। यहाँ पे एक्स और वाई वही सिग्नल्स मैंने डिफाइन किए हैं, यहाँ पे उनको मर्ज किया है और फिर मैटलैब का एफ एफ टी फंक्शन यूज़ किया उनको कंपेयर करने के लिए एक्स और वाई को आपस में। और उसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट्स की मेरे पास, तो ये मेरे पास कमांड विंडो में इसकी आउटपुट आ गई रन करने के बाद। तो इसके मेरे पास ये रिजल्ट्स आए हैं इस टास्क के। यहाँ पे जो एक्स गिवन था ठीक है, उसके बाद इसका एफ एफ टी निकाला है और इसकी ये वैल्यूज आ गई। इस तरह वाई जो गिवन था उसका एफ एफ टी निकाला है, तो ये वैल्यूज आ गई ये रिजल्ट से इस टास्क के। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है टास्क नंबर 4, इसमें कहा गया है वी कैन फर्दर सब डिवाइड द अबव डेसिमेशन अप टू 2 सैंपल्स एंड कैलकुलेट डीएफटी ऑफ 2 सैंपल्स, then two sample DFT added to form 4 sample DFT and two 4 sample DFT form 8 sample DFT and so on. This 2 point decimation is called radix 2 FFT algorithm। तो इसमें यहाँ पे बटरफ्लाई डायग्राम दी गई है 8 सैंपल्स के लिए, 8 पॉइंट DFT के लिए। Write a program myFFT that transform a given signal into its frequency representation using radix 2 FFT algorithm। तो हमने ये जो ऊपर टेक्निक बताई गई है वो यूज़ करनी है और इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे कुछ बिट रिवर्सल का कंसेप्ट यूज़ होता है। 0 से 7 तक हमारे पास ये बिट्स डिफाइन की गई हैं, इनको हमने रिवर्सल करना है। तो इसके लिए मैंने मैटलैब में जो फंक्शन बनाया है माई एफ एफ टी के नाम से, वहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन की है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको रिप्रेजेंट किया है। एक्स जो सिग्नल था हमारे पास गिवन सिग्नल, उसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास इस लैब का टास्क नंबर 5 है जो कि लास्ट टास्क है। इसमें कहा गया है कैलकुलेट द फर्स्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग योर ओन फंक्शन दैट इज टास्क 4। जो टास्क 4 में हमारे पास फंक्शन आया था उसका हमने एफ एफ टी कैलकुलेट करना है और फिर हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ कैलकुलेटिंग डी एफ टी फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स, उसके साथ हमने कंपेयर करना है। और हमारे पास ये 4 सिग्नल्स गिवन है डब्ल्यू एक्स वाई जी, इनके साथ हमने उसको कंपेयर करना है कैलकुलेट करने के बाद।
तो इसके लिए मैंने ये मैटलैब में कोड किया है, जिसमें मैंने डब्ल्यू एक्स वाई जी को डिफाइन किया है, सेम उसी तरह जो लैब में हमें गिवन सिग्नल से फिर इनका अलग अलग से एफ एफ टी कैलकुलेट किया है, एफ एफ टी को यूज़ करके, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है एक मैटलैब में। और फिर उनको कंपेयर किया है माई एफ एफ टी के साथ, हर एक को अलहदा से। और जब मैंने रिजल्ट्स डिस्प्ले करने के बाद इसको रन किया है, तो इसको रन करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट्स डिस्प्ले हुए हैं, उसमें कंपैरिजन ऑफ एफ एफ टी विद माई एफ एफ टी फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए इसने कंपेयर किया है, उसके बाद हर एक के लिए, एक्स के लिए यहाँ पे कंपेयर किया है इसकी वैल्यूज के साथ, फिर वाई के लिए भी किया है, और एट द एंड जी के लिए भी किया है। तो ये थी हमारी आज की लैब। थैंक यू।